देश ही नहीं दुनिया भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया। मनोहर लाल ये दावा करते नहीं थकते कि उनकी सरकार ने पिछले 8 सालों में हर वर्ग के स्वास्थ्य की चिंता की और इसके लिए कई जरूरी कदम उठाए गए। चाहे चिराग योजना से गरीब परिवार को लाभ पहुंचाना हो, सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधा मुहैया करवानी हो या फिर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगानी हो, हरियाणा सरकार के हर कदम बिना किसी भेदभाव के आवाम के हित में उठते रहे हैं। लेकिन आज हम बात आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की करेंगे। सरकार का ये दावा है कि प्रदेश में इसे बढ़ावा देने को लेकर कई योजनाएं चलाई जा रही है ताकि आम लोगों को सस्ते और बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल के करीब 8 सालों में हर मंच से यह दावा किया कि उनकी सरकार आम लोगों की सरकार है और यही वजह है कि मनोहर कार्यकाल में सभी योजनाएं आम लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की जाती है। करीब 5000 साल पुरानी आयुष पद्धति को लेकर भी सरकार का यही दावा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आयुर्वेद पद्धति की शुरुआत से आम लोगों को सस्ती और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। कम खर्चे में अधिक लाभ की तरफ सरकार अग्रसर है। अब ऐसे में प्रदेशवासियों के लिए तमाम मनोहर योजनाएं चलाई जा रही है जिसका फायदा जन जन को मिल सके। ऐसे में सरकार की ओर से कौन कौन से जरूरी कदम उठाए गए और इसका आवाम को कितना लाभ पहुंच रहा है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आयुर्वेद हमें हजारों सालों से स्वस्थ जीवन का मार्ग दिखा रहा है। प्राचीन भारत में आयुर्वेद को लोगों के उपचार और स्वस्थ जीवन शैली व्यतीत करने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना जाता था। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के महत्व के कारण हमने आधुनिक विश्व में भी आयुर्वेद के सिद्धांतों और अवधारणाओं का उपयोग करना नहीं छोड़ा। ये है आयुर्वेद का महत्व। आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा विज्ञान है जो कम से कम 5000 सालों से भारत में प्रचलित है। ये शब्द संस्कृत के शब्द आयुर जीवन और वेद यानी ज्ञान से आया है। आयुर्वेद या आयुर्वेदिक चिकित्सा को कई सदियों पहले ही वेदों और पुराणों में प्रलेखित किया गया था। ये बात और है कि आयुर्वेद सालों से विकसित हुआ है और अब योग सहित अन्य पारंपरिक प्रथाओं के साथ एकीकृत है। इस क्रम में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए सरकार सही कदम उठा रही है जिससे आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यूं ही नहीं आयुर्वेद के प्रति इतना झुकाव हुआ। अपनी ही एक समस्या का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 38 साल पहले वे खुद एक परेशानी लेकर विश्वविख्यात आयुर्वेद के ज्ञाता पद्मश्री पद्म भूषण से सम्मानित वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा के पास गए थे और इस कार्यक्रम में उनसे मिलना किसी बड़े संयोग से कम नहीं। विश्वविख्यात आदरणीय वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, आज इनके साथ मैं याद करना चाहूंगा आदरणीय स्वर्गीय वैद्य बृहस्पति देव जी भगवत त्रिगुणा जी को। इनके पूज्य पिताजी थे। मेरा उनसे बहुत पुराना संबंध रहा। 1984-85 से लगभग 38 वर्ष पहले मैं भी एक इलाज के लिए रोगी बनकर उनके पास गया था और मुझे याद है कि जो मुझे थोड़ी समस्या हुई थी उन्होंने ठीक कर दी थी। निजामुद्दीन के पीछे एक वैद्य की दुकान मुझे किसी ने बताया, बहुत प्रसिद्ध वैद्य है। और जब वहां गया तो मुझे पता लगा कि मैं तो ऐसे ही सामान्य व्यक्ति क्यों आ गया हूं, लेकिन कितने बड़े वैद्य हैं। उनका इलाज स्वयं उस समय के राष्ट्रपति, उस समय के उपराष्ट्रपति, उस समय के प्रधानमंत्री सब उनसे इलाज कराते थे। कितना बड़ा नाम था उनका। वैद्य जी से जब पिछली बार मिलना हुआ रोहतक में तो किसी एक कार्यक्रम की चर्चा हुई। मैंने कहा ठीक है मैं जरूर आऊंगा, लेकिन उस समय में वहां रोहतक में कार्यक्रम होना था वो नहीं हो पाया। फिर कभी किसी अवसर पर आएंगे।
और जैसे इस कार्यक्रम का निमंत्रण मुझे मिला, मैं आपको उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है मेरे कहने में। जब मैंने वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी का नाम पढ़ा, मैंने कहा वो अवसर है मेरा कि वो हरियाणा प्रदेश के अंदर इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने का मनोहर काम किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि देश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा प्रदेश का अहम योगदान रहेगा। प्रदेश की मनोहर सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का शुभारंभ किया। चंडीगढ़ के श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 3 दिन आयुर्वेद पर देश भर से आए आयुर्वेद के विद्वान महामंथन करेंगे। इन तीनों दिन के आयुर्वेद कैंप में आम जनता के लिए फ्री एंट्री की भी व्यवस्था की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुर्वेद की तारीफ करते हुए कहा कि आयुर्वेद को बढ़ावा देने में हरियाणा अहम योगदान निभा रहा है। मनोहर ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार जल्द ही सूबे के कई जिलों में आयुर्वेद के कॉलेज खोलने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि जो हमारा कुरुक्षेत्र में श्री कृष्णा आयुर्वेद कॉलेज है, उसे विश्वविद्यालय का रूप देने का काम किया गया है, जिसके लिए 100 एकड़ जमीन अलॉट की गई है, जिससे प्रदेश की जनता को उचित लाभ मिल सके। ये एक आयुर्वेद कॉलेज, धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज, इतना बड़ा संस्थान चंडीगढ़ में, इसका नाम मैंने सुना नहीं था। आज आके देखा है तो वास्तव में एक विलक्षण एक संस्थान आपने खड़ा किया हुआ, और मेरी खुशी तब और बढ़ गई कि जब इस धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज का जो पंजीकरण है या जो इसकी एफिलिएशन है वो श्री कृष्णा आयुर्वेद विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के साथ है। इससे मेरी और खुशी बढ़ गई। हमारे बीच में वैद्य राकेश शर्मा जी, जो प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के भी, देश भर में आयुर्वेद को कैसे आगे बढ़ाया जाए इस प्रकार का काम आप कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। आयुर्वेद जितना ये पीछे चला गया था, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। उसमें वैद्य राकेश शर्मा जी का योगदान है ही है, लेकिन दिशा दर्शन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है कि हमको वापस आयुर्वेद पर जाना चाहिए। बैक टू बेसिक्स एक बहुत बड़ा विषय है। बेसिक्स में आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्थान इस देश में रहा है। हम उस पर जाएं, बहुत बड़े उसके लाभ हैं, बहुत महत्व है उसका। ऐसा काम आप कर रहे हैं। और हमारे बीच में चंडीगढ़ के प्रथम नागरिक, यहाँ के मेयर भाई श्री अनूप गुप्ता जी, चंडीगढ़ का भी मेरे पास पार्टी का काम रहा है, तो छोटी आयु में ही अनूप गुप्ता जी थे जब साथ चलना शुरू किया था। इनके पिताजी को भी हम लोग साथ मिलकर चलते थे, तो आज ये मेयर है, बड़ी खुशी की बात है। और ऐसे ही चंडीगढ़ के हमारे मेयर कुछ वर्ष पहले इधर उधर भटक रहे थे। हमने कहा ठीक रास्ते पर आ जाओ, तो ये ठीक रास्ते पर आए, चंडीगढ़ के मेयर बने और एक बहुत बड़ी शख्सियत की पंचकूला की, वहां के प्रथम नागरिक हैं, मेयर हैं। हर काम में इनका सहयोग रहता है। इनको भी यहाँ आज उपस्थित देख करके मन प्रसन्न हुआ है। डॉक्टर नरेश मित्तल जी, धन्वंतरी एजुकेशन सोसाइटी चंडीगढ़ के आप सेक्रेटरी हैं, निश्चित रूप से यहाँ आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी बहुत एक सहयोग का एक अच्छा विषय है। वैद्य अनिल भारद्वाज जी, उपस्थित अन्य सभी मंचासीन सज्जन वृंद, सामने बैठे हुए आयुर्वेद के पुरोधा, इस कॉलेज के छात्र छात्राओं, सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकार मित्रों, सुंदर अवसर है ये। जैसा मैंने बताया कि आयुर्वेद इस देश में एक समय था पीछे जाता जा रहा था, और इस आयुर्वेद में, क्योंकि जो आयुर्वेद का ज्ञाता, आयुर्वेद का पुरोधा, उसको वैद्य नाम से बुलाते हैं, जैसा वैद्य जी ने कहा, वो मेरे मन में भी आता है कि आज हमारे नौजवान
पढ़ाई करते समय अपने आप को वैद्य कहने से थोड़ा दूरी बनाकर रखते हैं, डॉक्टर कहा जाए तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन वैद्यकीय परंपरा इस देश की प्राचीन परंपरा, हर प्रकार के वैद्य थे, चाहे वो मेडिसिन में थे, चाहे वो शल्य चिकित्सा, हर प्रकार का काम करते थे। और देश के अंदर दो चीजें, चाहे वो चिकित्सा थी या शिक्षा थी, हर किसी व्यक्ति को बिना किसी कंसिडरेशन के, बिना किसी पैसे के वो उपलब्ध होती थी। समाज में एक ऐसा काम माना जाता था कि इससे बड़ा और पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता। किसी के शरीर को, स्वास्थ्य को ठीक कर देना, रोगी को निरोगी बना देना और किसी अशिक्षित को शिक्षित कर देना। लेकिन समय बीतता चला गया, पाश्चात्य सभ्यता हावी होती चली गई और पैसे का रोल बहुत बड़ा हो गया। फिर हर चीज पैसे से इसकी तुलना की जाने लगी, बल्कि समाज में भी एक मान्यता घर कर गई कि जो पैसा देकर के लिया जाए वो अच्छा है, जो मुफ्त में मिले उसका कोई महत्व नहीं है। एक मान्यता घर कर गई। उसमें से फिर कहीं कहीं ये भी लगा कि अगर अच्छी चीज लोगों के मन में बैठाने की अच्छी है तो थोड़ा पैसा इसमें भी जोड़ दो, कोई बात नहीं। शिक्षा में पैसा जुड़ने लग गया, लोग अच्छे अच्छे जाने लग गए। चिकित्सा में भी पैसा जुड़ गया, तब लोग वहां जाने लग गए। प्राइवेट में ज्यादा जाने लग गए क्यों? प्राइवेट में पैसे का बहुत रोल है, सरकारी में पैसे का रोल है नहीं। बीच में इस रास्ता निकाला कि समन्वय करो। एलोपैथी पर लोग शिफ्ट हो गए, तो एलोपैथी आयुर्वेद इसका समन्वय करो। शुरू में समन्वय करना पड़ेगा, फिर व्यक्ति तुलना करेगा कि मुझे आयुर्वेद का लाभ ज्यादा है या एलोपैथी का ज्यादा है। आज हमारी सबकी मान्यता है कि कम से कम मेडिसिन में, औषधि में आयुर्वेद का मुकाबला नहीं है। आज भले सर्जरी में, शल्य चिकित्सा में हो सकता है हम वो प्राचीन विधि, क्योंकि बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, बहुत डिजिटलाइजेशन हो गया, और अब तो उस प्रकार का शल्य चिकित्सा रहा ही नहीं चीरफाड़ करने का। अब तो सीधा सीधा वो बिना अंदर कुछ डाले हुए भी लेजर से भी चिकित्सा हो जाती है। तो उसमें ठीक है, एलोपैथी बहुत आगे है। लेकिन औषधि, और औषधि में एलोपैथी का तो दुष्प्रभाव बहुत है, साइड इफेक्ट्स बहुत है। आयुर्वेद में कुछ नहीं। कोई भी प्रकार की औषधि आप खाएंगे तो इलाज में जितना रोगी को लाभदायक होगा वो होगा, लेकिन उसकी हानि नहीं है। और ये बहुत बड़ी चीज है। वरना एलोपैथी में देखते हैं, एक चीज का इलाज कराते हैं, कुछ दिन तक शायद उसका राहत मिलती है, साइड में कोई साइड इफेक्ट करती है, दूसरी बीमारी शुरू हो जाती है। दूसरी का इलाज कराते हैं, तीसरी शुरू हो जाती है, और एक समय ऐसा आता है शरीर के अंदर हालत खराब हो जाती है कि सब कॉम्प्लिकेटेड चीजें खड़ी हो जाती है। तो कॉम्प्लिकेशंस आयुर्वेद में नहीं आती हैं। इसलिए हमने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से ऐसे जो स्टेप्स उठाए हैं, उसके अंदर जैसा बताया गया कि हमारा जो श्री कृष्णा आयुर्वेद का कॉलेज होता था कुरुक्षेत्र में, उसको विश्वविद्यालय का रूप दे दिया, 100 एकड़ जमीन अलॉट कर दी है और वो विश्वविद्यालय अपने आप में काम करना शुरू कर दिया। अभी और उसके अंदर आगे बढ़ना है हमको। अच्छे वाइस चांसलर की बात आपने कही, मेरे भी मन में है। वैद्य जी, मैं चाहता हूं कि कोई एक अच्छा वाइस चांसलर, कम से कम आपके लेवल का, या कोई भी जिसको आप सुझाएंगे हम उसको जरूर मान्यता करें। इसी प्रकार केंद्र सरकार ने भी बहुत महत्व देना शुरू किया है। जैसा गोयल साहब को जानकारी है, पंचकुला में एक NIA, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, इसकी स्थापना की जा रही है। 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तर का एक बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जिसको एम्स के बराबर कह सकते हैं, उस लेवल का एक संस्थान बनाया जा रहा है। हमने गांव-गांव में आयुर्वेद कैसे जाए, उसके लिए एक विशेष योजना बनाई। हर गांव में पहले 2 एकड़ का एक पार्कम व्यायामशाला ये बनाई जाए। लगभग 750 गांव में ये बन चुके हैं। उसी के साथ एक वेलनेस सेंटर आयुर्वेद का, आयुष का कहना चाहिए,
आयुष में और भी विधियां आयुर्वेद के साथ आ जाती हैं, योगा भी आ गया, यूनानी भी आ गया, सिद्धा भी आ गया, होम्योपैथी भी आ गया। वो सब विधाएं लेकर के, और वहां एक वेलनेस सेंटर हो, आयुर्वेद यानी एलोपैथी के भी हैं, लेकिन वहां बहुत सीमित मात्रा में ये सारी विधियां लागू की जाती है। यदि इसको आयुष के माध्यम बनाएंगे तो सब विधियां लागू हो सकती है। सबसे पहले श्री योगा को दुनिया में स्थान दिलाने वाले प्रधानमंत्री जी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, कभी सोचा नहीं था इस योग को सारी दुनिया अपना लेगी, सारी दुनिया ने अपना लिया। तो योग को महत्व देते हुए, योग बड़ी प्राचीन विद्या है, विधा है, हमारे योगी एक से एक बढ़कर, लेकिन इसमें मैं जरूर श्रेय देना चाहूंगा जिन्होंने योग घर घर में पहुंचा दिया है, बाबा रामदेव। घर घर में योग पहुंचा दिया और अच्छी कथा कहानियां सुनाकर, राष्ट्रभक्ति के गीत बोल के, राष्ट्रभक्ति की किस्से सुनाकर उन्होंने मैदान में निकाल दिए लोग। तो ये काम अब गांव-गांव में पहुंचाने के लिए हमने पार्क व्यायामशाला में एक योग के लिए एक स्थान बनाया। 2 या 3 कमरे का एक वेलनेस सेंटर ये हम खोलेंगे, जहां कोई एक वैद्य भी बैठे और जहां पर जैसे डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ, इसको भी बैठाएंगे। चाहे उन्हीं लोगों को जो योग सहायक, योग शिक्षक है, उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, अपने शरीर के तासीर के हिसाब से, आयु के हिसाब से। क्योंकि जैसा हम कहते हैं हमारे यहाँ औषधि ही आहार है, औषधि आहार है। अगर औषधि को हम आहार के रूप में उपयोग करेंगे तो जितना शरीर को बल चाहिए, बल के लिए जितना अन्य शरीर के अंदर जितनी आवश्यक अवयव है, जितने उसके एलिमेंट्स चाहिए, वो उसमें मिलेंगे। आपको हरी सब्जी खानी है, कि आपको दाल खानी है, कि आपको फल खाना है, कि रोटी खानी, तो कौन से अनाज की खानी है। आज ये बहुत यानी हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं, इन चीजों को वो फॉलो करते हैं, इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आयुर्वेद शब्द पर जोर देते हुए कहा कि नाम से ही पता चलता है कि ये आयु बढ़ाने की विद्या है। आने वाला कल आयुर्वेद का ही है। केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना का भी जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया, जिसमें पात्र लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज का लाभ दिया जा रहा है, जिसका हरियाणा प्रदेश वासियों को भी मनोहर फायदा मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ाए जाने की तमाम योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही इसे उपयोग में लाए जाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें खर्च कम है और लाभ ज्यादा है। हमने सभी जिलों में पंचकर्म केंद्र ये स्थापित किए हैं। हमने जिस प्रकार से देवरखाना झज्जर में एक बहुत बड़ा स्नातकोत्तर योग और प्राकृतिक चिकित्सा इसका केंद्र खोला है। अंबाला में भी एक राजकीय होम्योपैथी कॉलेज हमने खोला है। 9 जिले में राजकीय यूनानी कॉलेज और अस्पताल खोला है। तो ये सारे प्रोग्राम इसलिए चल रहे हैं कि हम इस विधा को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकें, और इनमें सबने भर्तियां भी शुरू कर दी हैं। आज योग शिक्षक, योग सहायक, आयुर्वेद के डॉक्टर्स, इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि हमारा तो कहना है कि जो नीचे की इकाइयां हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, उनमें तो अधिकांश जगह पर आयुर्वेद के ही डॉक्टर्स को लगाएं। हमारे जो ये साथी आयुर्वेद के विद्या ले रहे हैं यहाँ इस कॉलेज में, चाहे वो स्नातक है या स्नातकोत्तर है, इन सब का भविष्य बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा भविष्य है आप लोगों का कि आप एक बार आगे बढ़ेंगे। आगे आने वाला कल वो आयुर्वेद का ही है। आयुर्वेद के नाते से व्यक्ति की आयु दीर्घायु होता है, चिरायु होता है, सुखायु होता है, आयु बढ़ती है। नाम ही आयुर्वेद है, तो आयु बढ़ाने का वेद है। आयु बढ़ाने का वेद अगर है तो ये सब चीजें, और हमने तो ये नामों से कई योजनाएं शुरू कर दी हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने, व्यक्ति अस्वस्थ हो गया, उसको इलाज की जरूरत है, गरीब आदमी का खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि कई बार तो उसका घर उजड़ जाता है, कर्जे हो जाते हैं, घर बिक जाते हैं, छोटे मोटा सामान घर में वो बेच देता है, कर्जा ले लेता है। 5 लाख रुपया हर गरीब परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा मुफ्त में दे दिया है। उसके बाद जब ये योजना शुरू हुई आयुष्मान भारत की, हमें लगा कि
एक लेवल इसका भी इतना है, बहुत गरीब परिवार है, थोड़ा इससे ऊपर, अर्थात उन्होंने 10,000 रुपया महीने वाले आमदन को इसमें कवर किया, 1,20,000 रुपया साल का। हमने उसको बढ़ा के 1,80,000 कर दिया। परिवार पहचान पत्र बना के ऐसे परिवारों को हमने चिन्हित किया और चिन्हित करके उनको सबको कहा कि इनको भी कवर करेंगे। उसमें सरकारी हरियाणा भारत सरकार के 15.5 लाख परिवार थे हरियाणा में, हमने उनको बढ़ा करके 29 लाख कर दिया, 13.5 लाख परिवार और जोड़ दिए। उसका खर्च हरियाणा सरकार करेगी। फिर कुछ लोगों का आया कि नहीं और बढ़ना चाहिए आगे, हमने एक योजना और बना दी कि इसमें प्रीमियम लेती हैं कंपनियां इलाज के लिए, लगभग 3,000 रुपया पर हेड का खर्चा आता है। हमने कहा 1,80 से लेके 3 लाख सरकार जिसकी सालाना इनकम है, ऐसे 8 लाख परिवार, इनको आधा प्रीमियम 1,500 रुपया साल का 5 लाख रुपए की सुविधा उनको भी दे दी है। तो ऐसे हमारे यहाँ 37-38 लाख परिवार इस योजना में कवर हो गए हैं। मोर देन 50%, 54% है। हमारी 70 लाख की परिवारों की संख्या है, तो उसमें 37 लाख परिवार इसमें हमने जोड़ दिए, ताकि किसी को स्वास्थ्य के नाते घर से पैसा कम से कम 5 लाख रुपए तक तो ना लगाना पड़े। इससे ज्यादा कोई इक्का दुक्का परिवार होंगे, उनकी सहायता करने को तो अलग से की जा सकती है। इसका नाम भी हमने चिरायु योजना रखा है। एक योजना हमने बनाई है कि हर स्वस्थ व्यक्ति का भी साल में 1.5 साल में एक बार उसके सारे जो शारीरिक फिजिकल टेस्ट हैं, मेडिकल टेस्ट सब कराते ही जाके अपने लैब में। जब भी कोई डॉक्टर कहता तब हमने कहा डॉक्टर के कहने पर क्यों, आखिर गरीब परिवार को उसके हर सदस्य का 1.5 साल में एक बार, मैक्सिमम 2 साल में जितनी बार मतलब उसकी टर्न आएगी तो 2 साल बाद भी आएगी, इनके सबके टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ये हम कराएंगे। निरोगी हरियाणा इसका नाम रखा। ये रोग प्रारंभ हुआ तो पता लगना चाहिए तुरंत। अगर एक बार पता नहीं लगा, लापरवाही हो गई, तो बीमारी बढ़ते बढ़ते कोई ऐसा स्वरूप ले ले जब नो रिटर्न की अगर बात आ गई तो फिर व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है टेस्ट कराने का। क्रॉनिक डिजीज कई बार बन जाती है, प्रारंभ ही पता लग जाए। बहुत से बच्चों को छोटी छोटी बीमारियां शुरू में पता नहीं लगता, और हमारे इस टेस्टिंग में से बहुत ऐसे निकल के आ रहे हैं केस जिसमें प्रारंभिक बीमारियां वहीं पर पता लग जाती है। तो ये काम भी हमने यानी गरीब परिवारों के लिए शुरू कर दिया है। अब लगभग इसमें एक 4 लाख लोगों तक तो टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन संख्या मैंने 1.25 करोड़ की है। हम इसमें आगे योजना बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट लैब्स, प्राइवेट ऐसी संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी अम्पैनल करके और इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। मेरा तो आज मुख्य रूप से इतना ही कहना है कि हमारी जो विधि है, इस विधि को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप जो कि इस कॉलेज के चाहे छात्र छात्राएं हैं, चाहे यहाँ का हमारा जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, वैद्य हैं, वो सब इन विधाओं में अच्छे सुझाव दे सकते हैं कि और अच्छा क्या किया जा सकता है। आयुर्वेद के नाते आप जो सुझाव देंगे उसको हम लागू करेंगे, उसको लागू करेंगे। एक क्लैश, एक संघर्ष थोड़ा एलोपैथी का और आयुर्वेद का भी चलता है। अभी एलोपैथी ने आयुर्वेद को दबा के रखा हुआ है। अब हम आने वाले भविष्य में, जैसा मैं अपने वैद्य जी से बात कर रहा था, वैद्य राकेश शर्मा जी से, क्योंकि भारत सरकार में इनके जिम्मे कुछ काम है, तो एक ऐसा एडवांस्ड कोर्स जिसमें एलोपैथी भी हो और आयुर्वेद भी हो, एक मिला जुला एडवांस कोर्स की डिग्री, ये हम कॉलेज में दे सके, तब जाकर के समस्याएं हल हो जाएंगी। वो उसको समझे, जो अच्छा है उसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि आयुर्वेद में लाभ भी अच्छा है, खर्च भी कम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योग पर भी जोर देने का काम किया। साथ ही बताया कि एलोपैथिक और आयुर्वेदिक का समन्वय करना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद के क्षेत्र में नित निरंतर तरक्की कर रहे हरियाणा प्रदेश को हर दिन नई मनोहर योजनाओं से संवारने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। इस कड़ी में पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना 270 करोड़ की लागत से की जा रही है। साथ ही हर गांव में 2 एकड़ का पार्क और व्यायामशाला बनाए जाने का काम भी तेजी से चल रहा है, जिनमें लगभग 7.5 लाख गांवों में पार्क और व्यायामशालाएं बनाए जा चुकी हैं और लगातार मनोहर योजनाओं के साथ प्रदेश को संवारने का काम किया जा रहा है।
ताकि प्रदेश में हर किसी को रोग से निजात मिल सके। तो आपने देखा कि आयुर्वेद पद्धति को बढ़ावा देने को लेकर हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से कितने कारगर कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका आज हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य के प्रति संजीदा मनोहर सरकार हर रोज इस क्षेत्र में नया काम कर रही है ताकि लोगों को कम खर्चे में बेहतर से बेहतर इलाज मिल सके। आज हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों का लाभ हर वर्ग को भरपूर मिल रहा है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी विकासशील हरियाणा में, इसी समय किसी नई मनोहर विकासशील नीतियों के साथ। नमस्कार।